सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम बिफोर एंड आफ्टर की सिचुएशन को जो है वो एनालाइज करते हैं। फॉलोड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी हैव सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में हम क्वेश्चनर को क्वेश्चनर को यूज़ करेंगे एज एन इंस्ट्रूमेंट और उसके थ्रू हम सर्वे करेंगे। ठीक है, अप्रोच हमारी सर्वे है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चनर है। क्वेश्चनर हमारा जो है हम फिजिकली भी सर्कुलेट कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सर्वे हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो इट्स टोटली योर कॉल। I'll give you an example what I did in my research. I started my research out of country. ठीक है, I started my research out of country where I was through with writing the background of the study. I was through with writing the problem statement. I was through with defining my research questions, my research objectives. I was through with writing the all background research or all the debates that have happened over the course of years and what is recent in it. ये सारा काम मैंने 3 साल में वहाँ पे किया। अब उसके बाद मुझे जो डेटा कलेक्शन करनी थी वो करनी थी मुझे अपने सैम्पल से। ठीक है, मेरा सैम्पल पाकिस्तान में था। आई वॉज डूइंग रिसर्च ऑन वर्किंग वुमेन एंड देयर कंजम्पशन फॉर सर्टन गुड। ठीक है, तो मुझे पाकिस्तान आना था और मैंने 5 से 6 महीने का टाइम लिया था, कोई लगभग 500 ख़वातीन को से डेटा कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, सही है। तो मैंने फिर क्या किया, पाकिस्तान जब मैं आई हूँ तो उस पूरे टाइम में 4 से 5 महीने में मैंने सर्वे बना लिया था, अपना क्वेश्चनर बनाया था गूगल फॉर्म पे जाके। क्वेश्चनर मेरा इंस्ट्रूमेंट जो था, मेरी रिसर्च अप्रोच ये थी कि मैं क्वेश्चनर बनाऊंगी और उसको एज अ सर्वे मैं यूज़ करूँगी और डिस्ट्रीब्यूट करूँगी लोगों को, जो कि मेरी प्राइम टारगेट मार्केट हैं, जो कि मेरे सैम्पल स्टडी में आते हैं। ठीक है, अच्छा, सिंस आई वॉज स्टडिंग टू सिटीज़ कराची एंड लाहौर, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था 5 to 6 मंथ्स में कि मैं लोगों से जाके पर्सनली उनको कागज़ का क्वेश्चनर दूँ और उनसे मैं डेटा भर के दूँ फिर वापस दूँ। क्योंकि मैंने वो सब सपोज़ करें कि अभी जो है आपकी क्लास में समीना जो है वो कराची मेरे सामने है, फिजिकली क्लास में मौजूद है, तो मैंने उनको सर्वे दे दिया, उन्होंने भर दिया। फिर उन्होंने कहा मिस अभी हम शॉर्ट ऑफ टाइम कैन आई गिव इट टू यू बाय 3 in the evening, सो टिल 3 o'clock आई कैन नॉट रियली वेट। आई मे वेट फॉर हर, लेकिन अगर मुझे कोई 500 क्वेश्चन भराने और सबका अलग अलग टाइम है क्वेश्चन को भर के देने का, तो ये इन रियल टाइम फिजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आमतौर पर इसके साथ मुझे कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आपके रिस्पॉन्डर्स हैं वो डिस्पर्स्ड हैं 2 शहरों में, जैसे मेरे केस में थे, और आपका सैम्पल साइज़ काफ़ी बड़ा है। दूसरी बात, आप ये भी चाहते हैं कि आपके जो सर्वे से रिस्पॉन्सेज जो हैं वो न्यूट्रल रहें। ठीक है, सही है, और उनमें कोई रिसर्चर का अपना इन्फ्लुएंस ना रहे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, रियल टाइम पे भी हो सकता है। राइट, ये आमतौर पर उस वक्त यूज़ किया जाता है कि जब आपके रिस्पॉन्डर्स जो है वो तादाद में ज़्यादा हैं, या फिर वो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं, या आप अपनी प्रेजेंस के थ्रू किसी भी रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। एक वजह ये भी होती है कि आप मैटर्स को बहुत ट्रांसपेरेंट और अनबाइस्ड रखना चाहते हैं। फिर एक और अप्रोच हमारे पास जो है वो है केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी में क्या है कि आप किसी प्रॉब्लम को एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे कहती हूँ, एक बात मैं आपसे कर रही हूँ हाइपोथेटिकली, कि सपोज करिए कि हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जिसका कोई नाम है एक्स, बिजनेस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वहाँ BBA की पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट कोर्सेज भी हैं, BBA के भी कोर्सेज हैं, मास्टर्स और बैचलर्स दोनों के। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि पिछले 1 साल में वहाँ से सम 10 people हैव रिजाइंड। साल होता कितने का है, 12 महीने को, उसमें से अगर 10 लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो ना दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट कॉमन फाउंड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं कि लोग वहाँ पे मोटिवेटेड हों काम पे आने के लिए। ठीक है, सही है। अगर आपके महीने में 3 अफराद छोड़ के जा रहे हैं आपको, और साल में तकरीबन कोई 10-11 लोग छोड़ के चले गए, सो दिस हैज़ टू बी रिसर्च। द प्रॉब्लम इज़ वेल डिफाइंड। ठीक है, कि जो एम्प्लॉई का जो एट्रिशन रेट है वो बहुत हाई है। अब उसको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, सपोज करें आप स्टडी कर रहे हैं उसको PSO के अंदर, आप स्टडी कर रहे हैं उसको यूनिवर्सिटी X के अंदर, आप स्टडी कर रहे हैं उसको शेल में, जो कंपनी फ्यूल सेल करती है, तो अब आप स्टडी कर रहे हैं, ये आपकी केस स्टडी बन गई। ठीक है, या आप स्टडी करना चाह रहे हैं फॉर इंस्टेंस प्राइवेटाइजेशन को। ठीक है, कि मुल्क के एसेट्स जो हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो प्राइवेट कंपनीज उन्हें ख़रीद लेती हैं। तो फिनोमेना प्राइवेटाइजेशन का है। सपोज़ कर रहे हैं आप स्टडी कर रहे हैं उसको पाकिस्तान रेलवेज़ के थ्रू, आप स्टडी कर रहे हैं उसको PIA के थ्रू। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं उसको पाकिस्तान स्टील मिल के थ्रू, या आप स्टडी कर रहे हैं उसको सुई सदन गैस के थ्रू। तो आपने प्रॉब्लम को स्टडी किया एक ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ केस स्टडी। राइट, तीसरी रिसर्च अप्रोच हमारे पास जो हो सकती है वो हो सकती है हमारे पास एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या है कि आपने फिर रियल टाइम सिचुएशन लेनी है,
फॉर इंस्टेंस मैं स्टडी कर रही हूँ एम्प्लॉय एट्रिशन रेट के कोई के एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इदारे को छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च में अब मैं उस इदारे का हिस्सा हूँ, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टडी, डिफरेंस ये है, ठीक है, सही है। एक्शन रिसर्च में आप उस स्टडी का हिस्सा हैं, केस स्टडी में आप उसका हिस्सा नहीं थे, राइट। एक और ऑप्शन हमारे पास ग्राउंडेड थ्योरी है, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, केस स्टडी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, एक्शन रिसर्च भी क्वालिटेटिव में आती है। केस स्टडी में और एक्शन रिसर्च में आपके पास मिक्स्ड आप अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों, लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी ज़्यादातर जो होती है क्वालिटेटिव स्टडी होती है, जिसमें क्या है कि इंडक्टिव स्टडी है, जिसमें कि पहले से कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है, आप पैटर्न्स के थ्रू, डेटा के थ्रू एक फिनोमेना की तरफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, राइट, ठीक है। जो थ्योरी होती है वो ग्राउंडेड होती है उन तमाम पैटर्न्स में जो कि ऑन एंड ऑफ बार बार अकर हो रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव इथनोग्राफी। इथनोग्राफी मैंने आपको बताया था एक ऐसी स्टडी है जैसे हम देखते हैं नैट जियो की डॉक्यूमेंट्री, जिसमें कि रिसर्चर जो है वो रियल टाइम एक अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर जाके लोगों के साथ जाके रह रहा है। द पीपल आर लिविंग इन ट्री हाउसेज, दे आर हंटिंग रोडेंट्स एंड दे आर ईटिंग, दे वेयर लीव्स, और वो उन्होंने ना टेलीविजन देखा है ना कैमरा देखा है, बड़ी उनकी प्रिमिटिव लाइफ है हमारे ज़माने के कंपैरिजन में, लेकिन वो उसी में रह रहे हैं सदियों से, ठीक है। दे आर हैप्पी विद इट, दे आर मोर रगड, दे आर मोर टफ। तो एक आम रिसर्चर के लिए बड़ी मुश्किल बात है कि इंसान जो है वो अभी तक जो है वो रह रहा है इन द वाइल्ड। तो एक तरीका ये है कि वो पैसिव स्टडी करे, एक तरीका ये है कि वो रियल टाइम में जाकर उनके साथ रह रहा है और उनके नॉर्म्स, कस्टम्स, वैल्यूज़, उनका रहना सहना, उनके सही गलत जाके ऑब्जर्व कर रहा है और वो देख रहा है। दिस इज़ कॉल्ड इथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। फाइनली वी हैव आर्काइवियल रिसर्च। आर्काइवियल रिसर्च में आप जो है सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं, पब्लिश डेटा यूज़ करते हैं और उसके थ्रू आप रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ रिसर्च अप्रोच। ये हमने ख़त्म करी थर्ड लेयर ऑफ द रिसर्च ऑनियन। इसके बाद हम जाएंगे टूवर्ड्स रिसर्च चॉइस। फोर्थ लेयर आपकी जो है वो रिसर्च चॉइस है कि आपने मोनो मेथड रिसर्च करनी है, आपने मिक्स मेथड करनी है, आपने मल्टी मेथड करनी है, ठीक है, सही है। अच्छा, मोनो का मतलब होता है वन, मिक्स का मतलब होता है, अभी बात को समझने के लिए, मोनो का मतलब है वन, ठीक है, मिक्स का मतलब होता है टू, मल्टी का मतलब है मोर देन टू, ठीक है। कमिंग बैक टू द फोर्थ लेयर जिसमें रिसर्च और चॉइस है कि आपने जो रिसर्च करनी है वो आपका रिसर्च मेथड क्या होगा। क्या आप मोनो मेथड करेंगे, मोनो मेथड का मतलब एक मेथड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। या तो आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है या तो आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, पहली बात, ठीक है। अब अगर तो आपने मोनो मेथड रिसर्च की और आपने फैसला किया कि आप क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे, एक स्टडी आपने चूज़ कर ली कि आप क्वांटिटेटिव करेंगे, तो उसमें फिर आप एक मेथड लेंगे, या तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या तो आप सर्वे करेंगे, ये मोनो मेथड हो गया, ठीक है। या अगर आपने मोनो मेथड में कहा कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो उसमें फिर आप क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके बहुत सारी चॉइसेस हैं ना, बहुत सारी अप्रोचेस हैं, ठीक है। फोकस ग्रुप्स हैं, आपके पास इंटरव्यूज़ हैं, आपके पास इथनोग्राफी है, ये सारी अप्रोचेस है ना, तो कोई एक आप लेंगे, ये मोनो मेथड हो गया। मोनो मेथड क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, मोनो मेथड क्वालिटेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक आप उठाइएगा और वैसे ही आप कोई एक अप्रोच लेंगे, डन। मिक्स मेथड में एज द नेम सजेस्ट कि आपका मेथड मिक्स हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी, ठीक है, मिक्स्ड है। आप एट अ टाइम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी दोनों कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में रायान ने पूछा था कि बस मिक्स स्टडी जो है वो हम, इनका कोई सवाल था उसको लेकर, तो मैंने कहा कि आप उसको करते हैं व्हेन यू वांट मोर रिगर इन योर रिसर्च, ठीक है। आप यू वांट मोर एग्जैक्टिट्यूड, यू वांट मोर प्रिसिशन, यू वांट मोर केयरफुलनेस टूवर्ड्स जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स। तो आपने कहा कि ये चीज़ हमने स्टेटिस्टिकली भी मालूम करी और हमने इंटरव्यूज़ के थ्रू भी मालूम करी, हमने सर्वे भी यूज़ की, हमने फोकस ग्रुप भी किया, या हमने सर्विस भी की और हमने इंटरव्यूज़ भी किया, और फिर हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया और बेस्ड ऑन दैट हमने जनरलाइजेशन करी है। तो मिक्स्ड मेथड में आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को दोनों को यूज़ किया है, राइट, ठीक है। और आप जो है वो अपने स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं। जब आप मिक्स मेथड स्टडी कर रहे हैं तो क्योंकि मैंने आपसे कहा मिक्स्ड है, आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने सर्वे भी यूज़ किया और आपने इंटरव्यू भी यूज़ किया। सर्वे क्या है, क्वांटिटेटिव तरीका, और क्वालिटेटिव क्या है, इंटरव्यूज़ क्या है, क्वालिटेटिव, ठीक है। सो यूजिंग अ मिक्स, ठीक है। अब आती है बात मल्टी मेथड की। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हम उसको धीरे धीरे लेके चलते हैं। मल्टी मेथड में आप क्या कर रहे हैं मल्टी मेथड की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन बात को सिंपल करते हुए ताकि आप फोकस रहें। मल्टी मेथड आपका मल्टी
क्वालिटेटिव मेथड भी हो सकता है, इसको लिख लीजिए अपने पास, मल्टी क्वालिटेटिव, जिसमें क्या है कि आप की रिसर्च क्वालिटेटिव तो है लेकिन आप एक साथ 2 क्वालिटेटिव अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं। आपने एक साथ यूज़ किया इंटरव्यूज़ भी, आपने एक साथ यूज़ किया फॉर इंस्टेंस इथनोग्राफी भी आपने एक साथ यूज़ किया फॉर इंस्टेंस इंटरव्यूज़, और फिर आपने पेयर किया इसको एक और क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ जो कि फोकस ग्रुप है। आई रिपीट, मल्टी मेथड आपकी क्वालिटेटिव भी हो सकती है, मल्टी मेथड आपकी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। ठीक है, मल्टी का मतलब मोर देन 2, अभी जहन में रखें। ठीक है, एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मिक्स मेथड के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी मेथड में आपने क्या किया कि मल्टी मेथड क्वालिटेटिव भी हो सकती है स्टडी, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। अगर आप मल्टी मेथड कर रहे हैं क्वालिटेटिव, तो फिर आपने क्या किया कि क्वालिटेटिव स्टडी तो आप कर रहे हैं लेकिन आप मल्टीपल अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं क्वालिटेटिव स्टडी को करने के लिए। ठीक है, आपने इंटरव्यूज़ भी यूज़ किया, आपने फोकस ग्रुप्स भी यूज़ किए। ठीक हो गई बात। इस तरह से मल्टी मेथड क्वांटिटेटिव भी होती है, जिसमें कि आप मल्टीपल मेथड यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए। आपने एक्सपेरिमेंट भी किया, आपने सर्वे भी किया। ठीक है, सही है, अभी इतना ही रखें जहन में, हम आगे नहीं जा रहे, आगे हैं मराहिल लेकिन अभी इतना ही रखिए। सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम होराइजन कि एज अ रिसर्चर आप कितने टाइम में अपनी स्टडी को करेंगे। ठीक है, या आपकी स्टडी जो है वो टाइमिंग के हिसाब से आप किस तरह से यू आर गोइंग टू स्टीयर द डिज़ाइन। ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ कि मैं जब पाकिस्तान आई हूँ स्टडी अपनी डेटा कलेक्शन करने के लिए, तो इन 6 महीनों में मैंने डेटा एक दफ़ा कलेक्ट किया। यानी कि मैंने उर्वशी को क्वेश्चनर दिया, मैंने समीना को क्वेश्चनर दिया, मैंने लाइबा को क्वेश्चनर दिया, मैंने नंबरी को क्वेश्चनर दिया। ठीक है, एक और स्टूडेंट आती है आपकी क्लास में, आगे बढ़ती हैं वो, मुझे नाम उनका नहीं आ रहा अभी, उनको भी क्वेश्चनर दिया बिकॉज माई स्टडीज़ ऑन वर्किंग फीमेल। सपोज करें वर्किंग है, उनको मैंने क्वेश्चनर दिया। आज क्या 29 मार्च है, आई गिवन देम द क्वेश्चनर। उनसे मैंने कहा कि इन 3 days इफ़ यू कैन डू इट आई विल हैव इट कलेक्टेड। ठीक है, और फिर मैं चली गई अनदर पूल ऑफ फीमेल्स के पास, क्योंकि मुझे कोई 500 क्वेश्चनर्स भरवाने हैं अपने। ठीक है, सो जैन 2025 से लेके मार्च सपोज करें कि मैंने अप्रैल तक डेटा कलेक्शन अगर करी है, तो 5-6 महीनों में मैंने एक दफ़ा सर्वे दिया और वापस ले लिया। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। डेटा कलेक्टेड इन 1 पॉइंट इन टाइम, डेटा कलेक्शन डन इन 1 पॉइंट इन टाइम, क्रॉस सेक्शनल हो गई। ठीक है, सही है। हम डिडक्टिव स्टडीज़ में क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं, हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी में हम क्या करते हैं कि हम डाटा कलेक्शन करेंगे एक से ज़्यादा टाइम पे। ठीक है, जैसे मैंने लोगों का मैंने वर्किंग फीमेल्स का बाइंग बिहेवियर स्टडी करना है टूवर्ड्स फास्ट फैशन। ठीक है, फास्ट फैशन वो जो कम कीमत में अफोर्डेबल होता है, कम कीमत होता है, अफोर्डेबल होता है और बहुत जल्दी ट्रेंड्स चेंज करता है, तो लोग उसको उतना ही रैपिडली ख़रीदते हैं और डिस्पोज करते हैं, ख़रीदते हैं डिस्पोज करते हैं। ठीक है, तो एक फास्ट फैशन को लेके मैंने एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स से स्टडी मैंने करी जनवरी 2025 में। ठीक है, और उनसे मैंने कहा कि आपने जो आर्टिकल ख़रीदा है उसको आप कितना इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 6 से 7 महीने में इस्तेमाल करेंगे, फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, 7th मंथ में दोबारा आती हूँ उनके पास, उनसे मैं जो है वो सेकेंड टाइम दोबारा उनसे मैं इन्फ्लुएंसेस लेती हूँ स्टडी के किसी और पार्ट को लेके, सेम ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट से। ठीक है, तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्टडी हो गई, राइट। ठीक है, अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है क्या वो लॉन्जिट्यूडनल होती है? कॉमनलिटीज़ हैं क्योंकि आप बिफोर और आफ्टर सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं ना। ठीक है, सही है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज़ में आप डाटा कलेक्शन करेंगे मोर देन वंस, क्रॉस सेक्शनल में करेंगे एक दफ़ा। अच्छा, क्वांटिटेटिव स्टडी क्रॉस सेक्शनल और लॉन्जिट्यूडनल दोनों हो सकती है। ठीक है, सही है। क्वालिटेटिव स्टडी जो आप कर रहे हैं वो भी क्रॉस सेक्शनल हो सकती है। आपने डेटा सिर्फ एक दफ़ा कलेक्ट किया, आपने इंटरव्यू और फोकस ग्रुप सिर्फ एक दफ़ा किया, या फिर आपने जो था वो डेटा कलेक्शन करी ट्वाइस। ठीक है, लेकिन आपने जब वो ट्वाइस करी है तो हाँ, आपने जो अप्रोच यूज़ किया वो इंटरव्यूज़ किए हैं आपने। ठीक है, एक इंटरव्यूज़ आपने किए जनवरी में, एक इंटरव्यूज़ आपने किए हैं फॉर इंस्टेंस मिड ईयर में, तो 2 दफ़ा डेटा कलेक्शन कर ली ना आपने। लॉन्जिट्यूडनल स्टडी होगी तो क्वालिटेटिव स्टडी बिल्कुल लॉन्जिट्यूडनल हो सकती है। ठीक है, और फिर क्या है आपका कि ये सब जो है आपको लेके आता है टूवर्ड्स द वेरी लास्ट लेयर ऑफ द अनियन,
दैट इज़ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, सही है। एनालिसिस जब आप करने बैठेंगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि आप एनालिसिस कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। सॉफ्टवेयर पर बहुत तरह के हैं, ठीक है। हमारे पास एक रिग्रेशन हम रन कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है वो SPSS के थ्रू भी जो है हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। हम अगर हमारे पास एक सिंपल मॉडल है IVDB को लेके तो हम SPSS के थ्रू भी कर सकते हैं। SPSS जो है अब थोड़ा एडवांस हो गया तो हम मल्टीपल IVs को लेके भी एक रिलेशनशिप कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं विद 1 DB। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि फॉर इंस्टेंस आपके पास मल्टीपल DBs हैं, एक 2 से ज़्यादा हो गए हैं, 2 भी हो गए हैं, या मल्टीपल IVs भी आपके पास, फिर मीडिएशन भी है बीच में, 2 मॉडरेटर भी आ रहे हैं, इस तरह का कॉम्प्लेक्स मॉडल बन गया। फिर सजेशन ये होता है कि आप स्मार्ट PLS होता है जिसमें हम पार्शियल लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन जो है वो PLS स्मार्ट PLS होता है, दिस इज स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग, ठीक है। वो हम यूज़ करते हैं टू डू द एनालिसिस, ठीक है, सही है। तो ये हमने रिसर्च अनियन आज डिस्कस किया है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं। एग्जामिनेशन इस तरह से है कि आपको मैंने एक सिचुएशन दी है, ठीक है। वो 1 पेज की रीडिंग हो सकती है, वो 2 पेज की रीडिंग हो सकती है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसमें से जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑल द टाइम इन टीचिंग यू सिंस डे 1 टिल टुडे, हमारी लेक्चर आज होना था, ठीक है। उसको आपने जो है उस पर अप्लाई करना है, राइट, ठीक है। मैं आपसे कह सकती हूँ गिवन सिनेरियो को लेकर आप एक रिसर्च अनियन ड्रॉ करके दें मुझे, तो आपने ड्राइंग करनी है उसकी, भले रंग ना भरें लेकिन पेन से ड्रॉ करके दें मुझे, लेकिन सफाई से मुझे नज़र आए, क्योंकि मैं आपको ग्रेड करूँगी। सो प्लीज़ डोंट गिव मी समथिंग दैट आई कांट रीड, राइट, ठीक है। बड़ा क्लियर आपने फुल स्केप शीट के ऊपर आपने एक अनियन बनाना है, उसको पहले सारा लेबल कर लें, इसी तरह से एग्जैक्टली तस्वीर बना दें पूरी एज इट इज़, ड्राइंग करें, 100% ड्राइंग करें, ठीक है। देन मेक सिलेक्शन कि अगर आपको जो गिवन सिनेरियो है उसमें लेके, ठीक है, इस अनियन में आपकी क्या चॉइसेस होंगे। अगर आपको लगता है गिवन सिनेरियो आपने पूरा अनियन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने टिक मार्क करना है या सर्कल करना है कि आपको लगता है कि गिवन सिनेरियो के मुताबिक फिलोसफी कंस्ट्रक्टिविस्ट होनी चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट को आपने सर्कल कर दिया। आपको लगता है कि जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन के रिसर्च अप्रोच जो है वो आपकी इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव को आपने सर्कल कर दिया, ठीक है। फिर आपको लगता है कि गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो रिसर्च स्ट्रैटेजी है वो यूज़ हुई है इथनोग्राफी, रिसर्चर उन लोगों के साथ जाके रहा है और उसने ऑब्जर्व किया है चीज़ों को, तो इथनोग्राफी को आप सर्कल कर देंगे। फिर आपको लगता है कि अगर रिसर्च में जो है वो इंटरव्यूज़ और फोकस ग्रुप दोनों यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो फिर आप मिक्स मेथड को सर्कल करेंगे, ठीक है। उस तरह से आपने पूरे अनियन की हर लेयर को डिफाइन किया है, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स आपको लगता है कि डेटा कलेक्शन आपको लग रहा है स्टडी में 2 दफ़ा हुई हुई है, तो फिर आप लॉन्जिट्यूडनल को करेंगे सर्कल। आपको लगता है 1 टाइम हुई हुई है तो आप क्रॉस सेक्शनल को करेंगे, ठीक है, सही है। क्वान्टिटेटिव स्टडीज़ आमतौर पर क्रॉस सेक्शनल होती हैं, मैंने कहा लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती हैं, बट यू हैव टू रीड थ्रू द कंटेंट एट टाइम्स, हैव टू रीड थ्रू बिटवीन द लाइन्स। लॉन्जिट्यूडनल स्टडी अगर होगी, डेटा कलेक्शन अगर 2 दफ़ा हुई है तो बड़ा वाज़ेह लिखा भी होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, सही है। सो फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि डेटा एनालिसिस किस तरह से होगा, कौन सा टूल यूज़ किया गया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है, तो वो फिर एनालिसिस के ज़ुमरे में आ जाता है, ठीक है, सही है। अच्छा, कि हमारा आज का लेक्चर था ये थोड़ा छोटा इस वजह से भी था क्योंकि हमने अनियन को स्टडी किया पिछले 2 क्लासेस पहले से हमने स्टार्ट किया उसको स्टडी करना, ठीक है, सही है। तो आज हमारे पास जो लेयर्स थी वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ये इतनी ज़्यादा नहीं थी जिन पे हम मतलब चीज़ों को स्केच करें। दूसरी बात, आज की क्लास में मुझे आपका क्विज़ भी लेना था, तो क्विज़ तो मैं अभी नहीं ले सकती हूँ आपका, ठीक है, सही है। इसको हम बाद में देखेंगे, या मैं आपके छोटी साहिबा से बात करूँगी इसे कैसे देख सकते हैं। अभी आप एग्ज़ाम के लिए आइए, ठीक है, सही है। अच्छा, आपका एग्जामिनेशन जो है उसमें देयर इज़ अ सिनेरियो एंड देयर आर 6 क्वेश्चंस, देयर इज़ नो चॉइस इन द पेपर। चीज़ों को जितना क्लैरिटी से आप डिफाइन करेंगे उतने क्लियरली आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स में थोड़ा लीनियंट होती हूँ आपको मार्क करने के लिए, बट डोंट बी मिसलेड, आपका मिड टर्म ऐसे ग्रेड नहीं होगा, ठीक है, सही है। फॉर इंस्टेंस उर्वशी ने जो रिसर्च मॉडल बनाया था, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया था अपने क्विज में, दैट वाज अ 0, ठीक है, दैट वाज अ 0। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी वेरिएबल्स को, वो हाइपोथेसिस नहीं सही बना पाई थी, ठीक है, सही है। बट असाइनमेंट्स में आई ग्रेड यू फॉर मैनी थिंग्स, वॉट यू ब्रिंग इन टू द क्लास, फ्रॉम योर पंक्चुअलिटी टू योर सीरियसनेस टू योर एफर्ट टू योर इंट्रिंसिक यर्न टू लर्न समथिंग, सो आई ग्रेड यू फॉर मैनी थिंग्स, ठीक है, सही है। मिड टर्म में आपको 100% परफॉर्मेंस के आपको मार्क्स मिलेंगे, आपने जो पेपर पे लिखा है यू विल बी ग्रेडेड अकॉर्डिंगली, ठीक है, सही है। वर्ड ऑफ कॉशन मैंने लास्ट में भी कहा था, फिर कह रही हूँ आपसे
कि आईवीज़ और डीवीज़ या मीडिएशन या मॉडरेशन जो भी आपको नज़र आ रहा है गिवन सिनेरियो के अंदर, उसका नाम आप नहीं बदलेंगे, उसको एग्जैक्ट नाम के साथ आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बनाना है, ठीक है। ख़ास तौर पे आपकी क्लास में एक स्टूडेंट हैं जो कि वो चीज़ों को लेके चलते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो बेटा एग्ज़ाम में ही मत करिएगा, ठीक है। सही है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लर्न टू लिसन, ठीक है। बात सब्जेक्ट्स में आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन आप जब यूज़ करते हैं तो यू सफ़र। एज ग्रोन अप्स मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कर सकती हूँ, आप ये बार बार करना चाह रहे हैं ज़रूर करिए, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स सब लूज़ हों तो उससे मुझसे कोई बहस मत करिएगा, ठीक है। सही है, देयर आर सब्जेक्ट्स वेयर यू हैव टू फॉलो कन्वेंशन, तो इनसे आप क्यों लड़ रहे हैं, राइट। इससे आप लड़ेंगे तो आप चीज़ों को लूज़ करेंगे। और अगर एक कन्वेंशन है कि रिलेशनशिप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जब बनाते हैं तो रिलेशनशिप आपकी मूव होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं, आप हाउ कैन यू चेंज दैट, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाते वक्त मैंने आपसे कहा है कि हाइपोथेसिस की लैंग्वेज एक रखें, अगर आपने एक वर्ड यूज़ किया इन्फ्लुएंस तो सारे हाइपोथेसिस में एक ही वर्ड आएगा इन्फ्लुएंस, ये नहीं कहीं पे आपने कहा कि इफेक्ट, कहीं पे आपने कहा इम्पैक्ट, कहीं पे आपने कहा इन्फ्लुएंस, ऐसे नहीं करिएगा। तो चीज़ें सिखाई हैं आपको जोर दे के, उनको आपने फॉलो करना है। डोंट यूज़ योर क्रिएटिविटी एंड योर इमेजिनेशन, दिस इज़ नॉट अ क्रिएटिव सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हर इंसान जो है वो अपना म्यूज़िक जो है यू आर हार्पिंग ऑन योर ओन ट्यून्स, डोंट डू दैट। आई एम नॉट गोइंग टू ग्रेड यू फॉर एनी फैलेसी, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ठीक है। सही है, पेपर देने से पहले आपको जो वीडियो लेक्चर्स मैंने दिए हैं वो सुन कर आएँ, पावर पॉइंट्स देख कर आएँ, ठीक, रीडिंग कंटेंट जो दिया वो देख कर आइए। तो चीज़ें आपने अच्छी लर्निंग किया, आपने अभी रिसर्च डिज़ाइन आपने ख़त्म किया मिड टर्म में, ख़त्म कर लिया, ठीक है, तो इस पर इम्तहान आपका बनता है, राइट, ठीक है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस आई कुड हैव आस्क्ड ऑन द एग्जाम बट आई पुट 6 क्वेश्चंस विच वुड हेल्प मी नो कि आपको कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है सब्जेक्ट को लेकर या नहीं हुई है, ठीक है। सही है, राइट, क्लैरिटी के साथ लिखें क्योंकि आपने एग्ज़ाम मेरे लिए लिखा है, सो आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स एग्जिस्टिंग इन योर माइंड, ठीक है। सही है, again the idea is not to build any kind of fear but the idea is to give you a direction that you have to be serious for your preparation of the exam। दूसरी बात, आप लोगों में से जिन लोगों ने असाइनमेंट्स निकाले हैं अपने हाथ से, ठीक है, सही है, वो इम्तहान देने की पोजीशन में हैं। जिन्होंने असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट किए हैं महज इंटरनेट से डालकर दे दिए हैं, आई हैव नथिंग टू से टू देम, नथिंग टू से रियली, ठीक है, लेकिन you have to sit with your pen and paper and work things out. This subject is not memorization based or 200% paper based on memorization or on something that has that is way too obvious, ठीक है। आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, तो that's how it goes, right, ठीक है। सो रिसर्च अनियन तक आपके जो है वो इम्तहान जो है वो that is what the paper is about, ठीक है। राइटिंग स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग दैट यू स्टडीड टिल हियर, राइट, ठीक है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट, ठीक है। बाकी आपकी जो ग्रेडिंग है, असाइनमेंट 1 के मार्क्स मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। क्विज़ 1 के मार्क्स आपके पास हैं, असाइनमेंट 2 के मार्क्स मैं आपको आज दे दूँगी, राइट, ठीक है। और क्विज़ 2 हमारा नहीं हो सका है तो उसके बारे में मैं आपको इंटीमेट करती हूँ आफ्टर टॉकिंग टू योर HOD। अभी आप सिर्फ मिड टर्म के इम्तहान के लिए आइए, ठीक है, सही है, राइट। अगर आपकी HOD कहती हैं कि जैकलिन आप जो है वो क्लास को कोई क्विज़ बना के दे दें जो कि आप गूगल फॉर्म के थ्रू आप दे दें और कलेक्ट कर लें वापस, ठीक है, गूगल क्लासरूम के मुताबिक आप देके कलेक्ट कर लें तो वो भी हम कर लेते हैं, बट लेट दिस लीव इट ऑन मी, ठीक है, सही है। जो भी होगी इंटीमेशन आई विल गिव इट टू यू, राइट, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट गोज़। बाकी ये है कि जितनी भी आपको चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको लेके मल्टीपल एक्सरसाइजेज आप खुद करिए, ठीक है, सही है। कैसे कर सकते हैं आप, जैसे लास्ट क्लास में आई शोड यू 3 एब्स्ट्रैक्ट्स इन क्लास, ठीक है, एक दो आपके लिए किए थे, फिर 1-2 आपसे करवाया था क्लास में। इस तरह से कुछ पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट्स आप निकालें, ठीक है, और उन पर आप रिसर्च अनियन अपने हाथ से बना के देखें आप, राइट, ठीक है। और जो मैंने आपको आज एक मैसेज भेजा वीडियो के थ्रू, इसे खोल के मल्टीपल टाइम्स आप स्टडी करें। अदर देन दैट दिस वीडियो दैट आई हैव सेंट यू, इसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। दिस डॉक्टर इज एक्सप्लेनिंग द मॉडल वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने मज़ीद डीप लर्निंग करनी है तो रीड अ चैप्टर फ्रॉम सॉन्डर्स, द बुक सॉन्डर्स चैप्टर 5, ठीक है, सही है। तो वहाँ से अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें मज़ीद जो है वो क्लियर होंगी, राइट। मैंने आपको एक समरी दी, एक जिस्ट दी है रिसर्च अनियन की। आई ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, लेकिन डीप स्टडी जो है अच्छी बात है, आप वहाँ से भी करिए, राइट। लेकिन ये लेक्चर
और मेरा ऑनलाइन लेक्चर सुनिए और मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट सो दैट यू कैन गिव मी समथिंग वर्थ वाइल. I'll see you on the day of the exam. Stay safe and wish you all the best.